हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर आईबी एसआईओ स्टेज वन। काफ़ी टाइम से आप मुझसे पूछ रहे थे कि अगर सर स्टेज वन की हमें तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए, तो हम कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, अभी से कैसे तैयारी का चालू कर सकते हैं। तो उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टेज टू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड अगर आपको अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करना है, डिफेंस कैटेगरी आपको ज्वाइन करनी है, जहाँ पर हम सी डी एस, सी ए पी एफ, आई बी एस आई ओ, एफ कैट और एस एस बी की तैयारी कराते हैं, इंक्लूडिंग मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन हैव गॉट रिकमेंडेड आर मेनी ऑफ देम इन दी अकेडमी। तो आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड माई 10% डिस्काउंट कोड इज संजय टू, SANJAYTWO। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बेस्ट बुक्स फॉर आईबी एसआईओ टू स्टेज वन। आईबी का जो एग्जामिनेशन है, आईबी का एग्जामिनेशन स्टेज वन का 1 घंटे का होता है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस पर सेक्शन है। 5 सेक्शन है इसके अंदर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 4 सेक्शन है, बट 4 नहीं, 5 सेक्शन है। एक इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और फिर आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज में है। जनरल स्टडीज में आपके कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है। और जनरल अवेयरनेस में आएगा आपका करंट अफेयर और जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, आपकी करंट में कोई न्यूज आ रही है, वो सारी। तो 5 सेक्शन है, 20 क्वेश्चन पर सेक्शन, और 1 घंटे का पेपर होता है, और जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 1 घंटे के पेपर में आपको बड़ा हाई एक्यूरेसी रेट चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, उससे भी दूर रहना है आपको। तो इसीलिए आईबी का पेपर टफ हो जाता है। अगर आप सेम एफकेट का एग्जामिनेशन देखेंगे, तो एफकेट का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 2 घंटे के अंदर। तो बट आईबी के पेपर के अंदर 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स प्रेशर वुड बी हायर विद द नेगेटिव मार्किंग। और जो फेब्रवरी 2021 इस साल का जो पेपर आया, जो 18, 19, 20 फरवरी को पेपर आया, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया। खासकर उसका जनरल स्टडीज का सेक्शन, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पेपर में हमें देखने को मिला। तो इसकी वजह से आपको जनरल स्टडीज की तैयारी थोड़े अलग से करनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैं थॉरली इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट तैयारी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रखनी चाहिए। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आईबी के हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ आप एसएससी के जो प्रीवियस, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, खासकर टीयर 1 के, उसको डाउनलोड करिए। वो बहुत ज्यादा सही रहेगा प्रैक्टिस के लिए। और यूपीएससी सीडीएस का पेपर और यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर आपके बहुत काम आएगा। यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ का पेपर, जो जीके का पेपर है, वो आपको आईबी के पेपर में हेल्प करेगा। और सीएपीएफ का जो स्टेज 1 में ही उसका एसए का पेपर है, वो आपको आईबी की स्टेज 2 में हेल्प करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आप निकाल के रख लीजिए। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल, आईबी के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स है। आईबी के क्वेश्चन पेपर्स में से मैक्सिमम हेल्प आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में ही मिलेगी, क्योंकि जीएस का पैटर्न बिल्कुल बदला है। और यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ के पेपर आपको आईबी के जीएस के सेक्शन में हेल्प करेंगे। और सीएपीएफ का जो आपका पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, जो पेपर 2 है, जहां पर एसए की प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें प्रेसी राइटिंग होती है, कॉम्प्रीहेंशन होता है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है आपके आईबी के स्टेज 2 से। तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ओनली डिफरेंस इज दैट कि आईबी में इंग्लिश में एसए लिखना होता है, वहां हिंदी का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें पहले करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि मैथ्स की बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मैथ्स के लिए आप 8 to 10 एनसीईआरटी करिए सबसे पहले। उसके बाद आप आर एस अग्रवाल एप्टीट्यूड की बुक को लगाना स्टार्ट कर दीजिए, या कोई भी एप्टीट्यूड की बुक। और जब आप एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मैथ के सवाल कैसे आए हैं। जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, उसके भी क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, काफी जगहों पे डिस्कस करे गए हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो पुराने क्वेश्चन जो इस साल के आप क्वेश्चंस देखोगे, तो उससे भी आपको लग जाएगा। और इस साल का जो पेपर था, उसमें सबसे स्कोरिंग एरिया मैथ्स और रीजनिंग ही था, क्योंकि जनरल स्टडीज का जो एरिया है, वो मतलब जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा गैम्बल होता है वो एक तरीके का, कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आ गया। बट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपके सच्चे साथी हैं। तो अगर आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का स्कोर ज्यादा अच्छा रहेगा, चांसेस ऑफ क्लियरिंग द टीयर 1 स्टेज वुड बी हायर। अब मैं आता हूँ रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग के ऊपर आप अपनी एसएससी सीजीएल की किताब, या किरण पब्लिकेशन की किताब, या आर एस अग्रवाल, ये आपके लिए बेस्ट होंगे। एंड प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड न्यू एमसीक्यूज।
तो मैथ और रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो मैथ के लिए मैंने एनसीईआरटी बताई है, आर एस अग्रवाल बताई है, और एप्टीट्यूड बुक फॉर प्रैक्टिस, सिमिलरली एसएससी वाले क्वेश्चंस। रीजनिंग में भी सेम ही अप्रोच रहेगी, एसएससी के पुराने सवालों को प्रैक्टिस करो, आईबीएसएआईओ के पुराने सवालों को प्रैक्टिस करो, आर एस अग्रवाल यूज कर लो या किरण पब्लिकेशन की कोई किताब यूज कर लो, वो चल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश। इंग्लिश में आप हरिमोहन प्रसाद या एसपी बख्शी बहुत पॉपुलर है, उसको यूज कर लो, प्रैक्टिस करिए, आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल के पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और ये मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए जो बच्चे डिफेंस के हैं और साथ में आईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एफकैट के पुराने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आईबी के, एफकैट के, एसएससी के, डाउनलोड कर लीजिए या किताब खरीद लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश की अप्रोच थी। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका जनरल स्टडीज, जहां पर मेजर चेंज देखा गया इस बार के पेपर के अंदर। बिल्कुल यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आए थे पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट और 1 and 2 आर राइट, 2 and 3 आर राइट। तो दिस वाज अ ह्यूज चेंज जो आईबी ने अपने एग्जामिनेशन में करा। तो इसके लिए मैं आपको यूपीएससी वाली रिसोर्सेज ही बताऊंगा क्योंकि उसी से होगा। और मिनिमम 6 से 8 महीने की तैयारी तो चाहिए ही आईबी के पेपर के लिए। अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज को यूज करिए, 11th and 12th खासकर एंशिएंट और मिडिवल, और फिर मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम। अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में तो फिर आप ओल्ड एनसीईआरटीज को यूज करिए। पॉलिटी के लिए आपके लिए एक ही रामबाण है, लक्ष्मीकांत की किताब। ज्योग्राफी के लिए 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी खत्म कर लीजिए, और जब आप उसको कम से कम 2 बार खत्म करें तब 11वीं से 12वीं की एनसीईआरटी को करें कम से कम 2 से 3 बार। सिमिलर जो भी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 2 to 3 टाइम्स खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं कि लक्ष्मीकांत की किताब एक बार पढ़ ली, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 2 to 3 टाइम्स। एंड सिमिलरली फॉर द हिस्ट्री बुक्स। साइंस के लिए 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटीज। इकोनॉमी के लिए आप 11th and 12th की एनसीईआरटीज है, अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रही तो मृणाल सर के यूट्यूब का जो उनका चैनल है उस पर फ्री लेक्चर्स डाले हुए हैं उन्होंने 2014 से लेकर अब तक, आप उनको देख लीजिए। उनसे आपका बेसिक इकोनॉमी का काम हो जाएगा, और जो करंट में इकोनॉमी चल रही है वो करंट अफेयर्स से हो जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पर तो बहुत सारी रिसोर्सेज है। अनअकैडमी, शौर्य पे फ्री लेक्चर्स होते हैं, मेरे इस चैनल पर फ्री लेक्चर होते हैं। उसके बाद दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, मल्टीपल रिसोर्सेज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के कई बार एटलस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एटलस के लिए आप 2018 एडिशन का ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस लीजिए। अब ओरिएंट ब्लैक स्वान का एक कॉम्पिटिटिव एटलस भी आती है, वो नहीं लेना, स्कूल एटलस लेनी है जो उनके 2018 एडिशन की है, ठीक है, वो वाली लेनी है। तो ये है आपकी मेजर बुक्स जो आपको, और ये जो मैंने आपको जीएस का सेक्शन बताया ये जनरल स्टडीज प्लस जनरल अवेयरनेस दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक चेंज हुआ था वो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, तो ये आपके बचे हुए 40 क्वेश्चंस को करेगा। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर हो गया। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है जनरल नॉलेज के लिए। तो जनरल नॉलेज के लिए आप मनोहर पांडे के जनरल नॉलेज वाले सेक्शन को देख सकते हो, या फिर आप लूसेंट के देख सकते हो, या क्राउन की किताब से देख सकते हो, या आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो भैया, मोस्ट पॉपुलर बुक्स वगैरह वगैरह वाला जो चीजें होती हैं, जो 100 ब्रिक्स हो जाते हैं आपके, या फिर किसी जगह को किसी नाम से बुलाया जाता है, हाईएस्ट माउंटेन वगैरह। हालांकि ये क्वेश्चंस लास्ट पेपर में नहीं देखे गए हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर इस टाइप के फैक्ट अगले साल के पेपर में आ जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस बार का जो पेपर हमने देखा था वो काफी डेप्थ में था, करंट अफेयर का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और जनरल स्टडीज का, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल्ड बुक्स बनाई है। बट अगर आप अपने फैक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो लूसेंट और मनोहर पांडे से आपके फैक्ट कंप्लीट हो सकते हैं, बट जो ऊपर वाली किताबें मैंने आपको बताई है जनरल स्टडीज की वो तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो सर आपने बहुत ज्यादा बता दिया, भैया ज्यादा इसलिए बता दिया क्योंकि आईबी का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया 18, 19, 20 फरवरी को, इसीलिए आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है और बेस्ट बुक्स बताई जा रही है। अब ये सारी चीजें करने के बाद हाउ टू एक्सेल इन एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस रिवीजन की जरूरत होगी आपको, कंटिन्यूअस रिवीजन और प्रैक्टिस की होगी। जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, जितने टाइम के साथ करेंगे, मतलब 15 मिनट का लिखा, जैसे आपने डिवाइड करा कि मैं 15 to 20 मिनट्स मैथ्स को दूंगा, तो आपको मॉक पेपर्स भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करिए, उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हो, ठीक है, और उसके साथ आप मैक्सिमम मॉक्स प्रैक्टिस करिए, टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए।
और कम से कम अपनी तैयारी को 6 से 8 महीने दीजिए, क्योंकि ये जो मैंने जीएस की आपको किताबें बताई हैं ये 6 से 8 महीने से पहले नहीं खत्म होंगी। अभी पेपर इस साल टफ आया था, क्या पता पेपर थोड़ा सा आसान आ जाए, बट जिस तरीके का आईबी ने बेंचमार्क रख दिया है वो लग ही रहा है कि यूपीएससी लेवल का ही जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस है, और उसको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हो क्योंकि 40 क्वेश्चन है, ये नहीं कि सिर्फ 20-25 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं, तो इट इज अ गुड एरिया, तो यू कांट लीव इट। ओके, and practice as many questions as possible, PYQs and MCQs, and revise the things. This will be the key to success for you in IB ACIO 2022 stage 1 if the examination happens at that time. तो स्टेज 1 के लिए ये आपके लिए सबसे अच्छी किताबें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस के बारे में बताई है विद द करेक्ट टेक्निक टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप अनअकैडमी प्लस में भी जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। द 10% डिस्काउंट कोड है संजय2 SANJAYTWO, और इसी महीने के एंड के अंदर हमारे IMA और OTA के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं फॉर सीरियस एग्जामिनेशन विच यू कैन जॉइन। सो जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.